पुरुष प्रधान हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी देश भर में महिला अपराधों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनकी ताकत को याद दिलाने के लिए जाबाज बाइक राइडर्स महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की कमान संभाल ली है, जिसके चलते वो न सिर्फ देश भर का बाइक से भ्रमण कर रही हैं, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत भी करा रही है। जाबाज बाइक राइडर्स महिलाओं का दल मध्य प्रदेश के मंडला जिले पहुंचे, जहां उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क का भ्रमण कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मेरा नाम निव्या सिंह है, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं वहाँ पे कोलकाता बाइकरनी हैंडल करती हूँ। हमने ये राइड भोपाल से शुरू की थी 19 तारीख को। उसके बाद हम लोग सतपुरा गए, सतपुरा से अगले दिन हम लोग पेंच गए। अभी हम कान्हा की तरफ जा रहे हैं। कान्हा के बाद हम लोग बंधवगढ़ जाएंगे। बंधवगढ़ के बाद खजुराहो होते हुए वापस ये राइड 24 को भोपाल में ख़त्म होगी और पन्ना भी आएंगे बीच में। हाँ, पन्ना बीच में आएगा। उसके बाद हम लोग बंधवगढ़ पन्ना, उसके बाद हम लोग भोपाल पहुँचेंगे। लोगों का रिस्पांस आपकी इस यात्रा में किस प्रकार से आप लोग को मिल रहा है? आपके जो जितने भी बाइकर्स हैं उन लोगों को लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम एमपी टूरिज्म और थ्रिलोफिलिया जो है वो स्पॉन्सर कर रही है और ये स्पॉन्सर्ड राइड है हमारे लिए। और जितने लोग बाहर प्रांतों से आए हैं वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ जो 15 के 15 राइडर्स हैं, हम लोगों को आपस में एक दूसरे को जानने को मिलता है। आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों से जान पहचान बढ़ती है। वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने अलग अलग प्रांतों के लोग सब इकट्ठे होके, एकजुट होके एक ही विषय के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से प्रांतों से आपके सहभागी साथ दे रहे हैं? यहाँ पे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, उड़ीसा, कोलकाता और इंदौर बाइकरनी की टीम है। कोई ऐसा अनुभव इस यात्रा के दौरान जो आप लोग को बेहद उत्साहित किया हो? जब हम सब लोग इकट्ठे होके यात्रा करते हैं और हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतने लोग बाहर निकलते हैं, वो सब देख के बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। नेशनल पार्कों में कौन से ऐसे एनिमल्स आप लोगों ने, वाइल्ड एनिमल देखे हैं और जो आप लोग को बड़ा सुकून मिला हो उससे? नेशनल पार्क की जो सफारी है वो हमारी बंधवगढ़ में और पन्ना में है। अभी हम लोग रास्ते में मैंने फॉक्सेस देखी थी रोड क्रॉस करते हुए। और अलग अलग सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी गए थे। वहाँ पे विलेज टूर था हमारा, तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, वो सब हम लोगों ने देखे और स्टडी किए। और वहाँ के अलग अलग पेड़ों के बारे में हमको बहुत जानकारी दी गई कि कौन से पेड़ों से कौन सी मेडिसिन बनती हैं, कैसे उनको उपयोग किया जाता है। ये सब देख के हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली और बहुत नॉलेज मिली। मध्य प्रदेश शासन किस प्रकार से आपको सहयोग प्रदान कर रहा है इस आपके कार्यक्रम में? एमपी टूरिज्म ही पूरा राइड ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे लिए और एमपी टूरिज्म बहुत अच्छा तरीके से सब चीज़ हैंडल कर रहा है और सब चीज़ चल रही है और हम बहुत संतुष्ट हैं इस राइड से और पूरे कार्यक्रम से। धन्यवाद। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस आपके सशक्तिकरण माध्यम, ये आपका जो बाइक जो पूरे नेशनल पार्कों से गुजर रहा है और समाज में एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे, जैसे लड़कियां जो हैं अभी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रांतों की हैं और बेसिकली यहाँ इंदौर की टीम आई है, लेकिन मध्य प्रदेश कहा जाता है देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत औरतें हैं जो अभी भी घरों में हैं और उनको यही उद्देश्य देंगे कि आप निकलिए घरों से। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बाइक ही चलानी है, आप स्कूटी चलाइए। आप जो आप करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे जिस तरीके से करना चाहते हैं वो कीजिए और अपने सपनों को जिए। ये एक मेन उद्देश्य है इस राइड का। जो एक ग्रुप है उसमें से है, बाकी अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। अभी तक आप किन किन जगहों से होके गुजरे हैं और किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आप लोगों ने इन क्षेत्रों में जाकर समाज को या महिला सशक्तिकरण के बारे में जो चर्चा कर रही हैं उन महिलाओं को किस प्रकार से आप लोगों ने संदेश दिया है? इसमें हम लोग पहले गए थे, मधई गए थे, तो मधई गए और उसके बाद जो है वहाँ पर हम लोग ने कई वहाँ एक तो पहले जो इनॉग्रेशन फंक्शन में ही हमारी कुछ लड़कियाँ आई थी जिनको ये इसलिए उनको बुलाया गया था ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको देखने को ये सब मिले। वो किस संस्था की थी वो तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वहाँ वो कुछ आई हुई थी। और उसके बाद हम लोग फिर मधई से हम लोग पेंच गए हैं। पेंच में हम लोग जो पॉटरी विलेज है वहाँ गए, तो वहाँ जो महिलाएं पॉटरी करती है तो उनका हम लोग ने काम देखा है। और हमारा जो सशक्तिकरण का जो है ना, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कोई कार्यक्रम उनको बताते हैं, हमारा जाना और उनका ये देखना कि हम लोग ये कर रहे हैं, उससे ही उनका दिमाग में एक बदलाव आता है। सिर्फ औरतों के नहीं, एक समाज में बदलाव आता है
और पुरुषों के मन में भी एक बदलाव आता है, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं रास्ते से तो लोग हमें थम्स अप दिखाते हैं। तो थम्स अप क्या मतलब है कि हमारा सराहना कर रहे हैं और हमें इनकरेज कर रहे हैं। तो ये एक प्रवृत्ति जो है बदलाव आ रहा है और यही है। एक जनरली लड़कों के लिए बाइक्स होती हैं ऐसा माना जाता है, बट हमारे पास आप जैसे देख सकते हैं सुपर बाइक्स भी है, बुलेट्स हैं, हिमालयन हैं जो कि 350 सीसी से लेके 650 सीसी 700 सीसी तक की बाइक्स हैं। ये बाइक चलाते हुए हम लोग 5 नेशनल पार्क्स कवर करने वाले हैं और भोपाल से स्टार्ट करके भोपाल में ही फिनिश करेंगे 24 तारीख को। तो ये आप लोगों का क्या पहला टूर था या इसके पहले भी आप लोगों ने कहीं टूर वगैरह किया है इसके पहले? टूर तो हम लोगों ने बहुत किए हैं पहले, लेकिन ये एमपी टूरिज़्म के सौजन्य से है जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा बनाई और थ्रिलोफिलिया ऑर्गेनाइज़र है, थ्रिलोफिलिया कंपनी जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स की, तो उन दोनों का ने सब कुछ अरेंज करके फिर हमें अप्रोच किया कि हम लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ आएँ और हमारे साथ बाइक राइड करें। तो आप लोग आ रहे हैं, रास्ते में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। एक्चुअली हम जिस पार्ट से आ रहे हैं वो पूरा कह सकते हैं कि हम लोगों ने पहली बार देखा है और जहाँ तक मेरी मालूमात है ये पूरा आदिवासी इलाका है मोस्टली, तो उन लोगों के लिए तो ये पहली बार ही है कि इस तरीके की कोई इतनी बड़ी चीज़ उन्हें दिख रही है। तो हमें बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का और ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो हम भी आपको देख के कर सकते हैं। इसका हाँ चलो लो। प्रशासन आपकी भूमिका किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना चाह रही है और उस पर प्रशासन को क्या फ़ायदे हैं और आपको जो आप लोग 17 सदस्य जो टीम है आपकी उस पर आप लोग को क्या फ़ायदे हैं? प्रशासन ये बताना चाह रहे हैं एक तो कि मध्य प्रदेश विमेन राइडर्स के लिए जो अगर कोई बाइक राइडर है या सोलो ट्रैवलर है, मतलब जो अकेले ट्रैवल करती हैं इस पार्ट में, जैसे आप क्योंकि क्या है ये एरिया बहुत मतलब कह सकते हैं जंगल भरा और ये है जिसके लिए दोपहर में भी कोई अकेले में आने में डर लगेगा, डेंस फॉरेस्ट है। तो इस कारण एक प्रशासन का ये मैसेज है कि जब लड़कियां अकेले बाइक लेके चल सकती हैं, मतलब चला के चल सकती हैं, तो आप यहाँ आइए और मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर कीजिए। तो उस कारण हमें जो माध्यम बनाया गया है वो सबसे अच्छा है कि मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।